हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कुंदन कुमार पे। आज दोस्तों हम लोग ऐसे कहानी को लेकर आ चुके हैं जिसके सुनने के बाद आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमताएं बढ़ जाएगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। आज का जो कहानी है दोस्तों, यह कहानी एक किसान के बारे में है और इस कहानी का शीर्षक है संघर्ष ही जीवन है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करते हैं। और इस कहानी को शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम लोग गीता के एक मंत्र को पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। और गीता का श्लोक यह है दोस्तों कि दुखे नसु विगमनः सुखेसु विगस प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिर मुनि रुच्यते। और इसका अर्थ दोस्तों मैं कहानी के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए दोस्तों, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत ज़्यादा करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानती। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे देते, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न की भंडार कर देता। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसा इच्छा भी तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिए। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल, मन ही मन में वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि किसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसा कि उसके नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से झुकने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने वही कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्ण आभात तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत,
बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर उस किसान ने भगवान से कहा, हे भगवान, जो शक्तियाँ आपने मुझे दी थी वो वापस ले लीजिए। और भगवान ने उस शक्तियों को वापस ले लिया और वो किसान फिर से संघर्ष करने लगा, अपने खेती बाड़ी पर लग गया। फिर उस साल उस किसान की खेती अच्छी हुई। उसने भगवान को शुक्रिया किया कि भगवान आपने जो मुझे सीख दी वो काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिए। तो बस दोस्तों, इस कहानी में इतना ही था। और जो मैंने जिस श्लोक को बताया था आप लोगों को, जो गीता का श्लोक था, जो था दुखेन सु विग्मनः सुखेसु विगस्प्रिय वितराग भय क्रोध अस्थिर मुनि रुच्यते। इसका अर्थ है दोस्तों कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग ना हो, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अस्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो बस दोस्तों, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों, तो अपने भाई को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। तो बस दोस्तों, अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। Yeah.